नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 14वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 14वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने पहले ही ओवर में विकेट निकालने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट मौजूद थे और ट्रेंट बोल्ट ने फिर एक बार वही कारनामा दोबारा करके दिखाया और पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन नमन धीर को भी उनकी पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू आउट करके मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका पहले ही ओवर में दे दिया। नमन धीर भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए और ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ही ओवर में मुंबई की टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटका दे दिए थे। अब मैदान पर डिवोल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने एक गजब का छक्का लगाकर राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने नए बल्लेबाज डिवोल्ट ब्रेविस को भी नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट कर दिया। डिवोल्ट ब्रेविस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी से आग उगल रहे थे। केवल 14 रनों पर मुंबई की टीम ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे ईशान किशन को नांद्रे बर्गर ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 14 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम एक के बाद एक अपने बड़े बल्लेबाजों को खोती जा रही थी। अब पूरी मुंबई की टीम दबाव में दिखने लगी थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और फिर यहां से तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया और मुंबई के यह दोनों ही खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेलने लगे। तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या की यह साझेदारी अब मुंबई की टीम के ऊपर से दबाव कम कर रही थी, लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में गेंदबाजी डाल रही थी और फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच 50 रनों की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर अब मुंबई की टीम को 76 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने आकर मुंबई की टीम की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मुंबई की अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूट चुकी थी। अब फिर एक बार मुंबई की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए पीयूष चावला मैदान में उतरे, लेकिन पीयूष चावला भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और गेंदबाजी के लिए आए आवेश खान ने पीयूष चावला को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। पीयूष चावला 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने अपना छठा विकेट अब खो दिया था। अभी भी मुंबई की टीम ने केवल 83 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 29 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। तिलक वर्मा जैसे सेठ बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब मुंबई की टीम की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए गेराल्ड कॉटजे मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में मुंबई का निचला क्रम राजस्थान की बेहतरीन फॉर्म में चल रही गेंदबाजी के आगे कुछ भी नहीं कर पाया। अंत में केवल टीम डेविड ने 24 गेंद में 17 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और इसी के चलते मुंबई की टीम ने 125 रनों का लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा।
उसके बाद मुंबई से मिले 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए हुए क्वेना मफाका ने यशस्वी जायसवाल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर संजू सैमसन और जोस बटलर ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही राजस्थान की टीम को 2 बड़े झटके देकर इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर को इसी बीच आकाश मधवाल ने पीयूष चावला के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर 16 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम को अब तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। आकाश मधवाल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया। रियान पराग फिर एक बार राजस्थान की टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रियान पराग ने अब राजस्थान की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना दी थी, जिसने अब मुंबई की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। रियान पराग ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर अब राजस्थान की टीम को 88 रनों पर पहुंचा दिया था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव साफ तौर पर अब दिखने लगा था। कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से भी इस मुकाबले में मदद लेते दिख रहे थे, लेकिन इसका कोई भी असर राजस्थान की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। खास करके रियान पराग की बल्लेबाजी इस मुकाबले में लाजवाब दिख रही थी, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए आकाश मधवाल ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 16 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अकेले आकाश मधवाल ही ऐसे मुंबई के गेंदबाज थे राजस्थान की बल्लेबाजी को टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शुभम दुबे मैदान में उतरे। लेकिन अब राजस्थान को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और फिर इस पारी का 16वां ओवर डालने आए गेराल्ड कॉटेजे के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर रियान पराग ने 2 गजब के छक्के लगा दिए और इसी के साथ रियान पराग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और फिर अर्धशतक लगाने के तुरंत ही बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक लाजवाब चौका लगाकर रियान पराग ने राजस्थान की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, राजस्थान की टीम ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया। मुंबई जैसे खतरनाक टीम के आगे राजस्थान की टीम ने इस मुकाबले को आसानी से जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त इस बार भी राजस्थान की टीम के लिए रियान पराग सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए। रियान पराग ने इस मुकाबले में 39 गेंदों में 54 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 लाजवाब छक्के भी लगाए और रियान पराग की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते राजस्थान की टीम यह रोमांचक मुकाबला आसानी से जीत पाई। तो दोस्तों, आपको रियान पराग की यह गजब की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप रियान पराग की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।